हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को दीपावली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश का ये पर्व खुशी एवं प्रसन्नता तथा बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है। उन्होंने आशा जताई कि दीपावली का त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि दीपावली का पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और आपसी स्नेह और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है और सभी क्षेत्रों एवं धर्मों के लोग इसे मनाते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिमला के राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। पूरे देश में दीपावली के त्योहार की खुशी है और साथ ही कोरोना महामारी की टीस भी सभी के मन में आज के इस दौर में है। अब रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम यह याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी रखें, मास्क पहन करके ही दिवाली मनाएं, साथ में ही सामाजिक दूरी भी बनाए रखें और उसके साथ मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी नियम हमने बताए हैं उनकी आप पालना करें। कोरोना के कारण वर्तमान परिस्थितियों में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। बहुत सारे लोग घरों में आइसोलेशन में हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर पर्यावरण खराब होता है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम दीपावली के इस त्योहार को सादगी के साथ मनाएं और पर्यावरण के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। एक बार फिर से दीपावली के इस पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए ये दीपावली का अवसर खुशियां लाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।
अन्य सालों के मुकाबले इस बार की दीपावली भिन्न है। हिमाचल पुलिस तथा जिला पुलिस ने समस्त जनता को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि इस बार की दीपावली यूनिक है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार यह तय किया गया है कि ग्रीन दिवाली मनाई जाए और हिमाचल न्यायालय तथा प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शिमला जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक भीड़ न करें तथा यदि खरीदारी के लिए जाना है तो मास्क तथा सामाजिक दूरी का खास तौर पर ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ पुलिस बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने देगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो लोगों का शक्ति के साथ चालान किया जाएगा। हालांकि पुलिस का उद्देश्य चालान करना नहीं है, लेकिन यदि लोग मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो पुलिस चालान करने से गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस का मकसद लोगों का स्वास्थ्य बरकरार रखना है। बीमारी ऐसी है जो किसी को भी किसी भी रूप में आ सकती है। कोविड अभी गया नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे तो हम वायलेशन कर रहे हैं और अपनी सेहत के साथ और साथ वाले की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कृपया करके खिलवाड़ मत कीजिए। हमें हाल फिलहाल में चालान भी करने पड़े, जो हम कभी नहीं चाहते थे कि अपने सिटीजन्स का हम चालान करें, लेकिन हमने किए। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे, देखिए हमारा जो शिमला है और इसकी जो बाजार है संक्रमित हैं, छोटे हैं, तो कृपया करके सेग्रीगेटेड पॉइंट्स पे जाएं, इकट्ठे झुंड में मत निकले और टाइमिंग्स अपनी डिवाइड करें। परचेजेस करनी है, आपकी फैमिली ने भी करनी है, हमारी फैमिली ने भी करनी है, जनता ने भी करनी है, तो कृपया करके इसको टाइम अलॉट करें। और जो मास्क है, ये तो मैं आपके माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमने जब से अपील की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपील की, तो लोग मास्क डाल रहे हैं। बट कई बार चलते देखते हैं कि प्रॉपर यूसेज ढंग से मास्क नहीं डालते, तो कृपया करके ढंग से मास्क डालिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कीजिए। हमारी टीम जिसमें भी चालान कर रही है, लेकिन चालान करना उद्देश्य नहीं, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कि उनके जवान दिए गए हैं, उसमें भी हम चालान कर रहे हैं, लेकिन छोटी गलियां हैं और निकलने में पहली प्रॉब्लम है। दुकानदारों की भी एक जिम्मेवारी बनती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर जो एडिशनल एसपी रैंक, उन्होंने भी व्यापार मंडल को भी लेटर्स लिखी कि काइंडली इसको इनकरेज मत करें। त्योहार में नॉर्मली टेंडेंसी रहती है कि बाहर की तरफ दुकानें लगा देते हैं, दैट इज नॉट अलाउड एमसी क्षेत्र में, और हम कहीं भी इसको अलाउ नहीं कर सकते। जो आपकी दुकान की लिमिट है उसी में लगाएं। इसमें एमसी की टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस उनको असिस्ट कर रही है, तो जहाँ चालान की व्यवस्था है वहाँ वो भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली जी, आपने अभी लोअर बाजार घटना की बात की, फायर तुरंत वहाँ पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची। जो नुकसान हुआ वो बियॉन्ड था, लेकिन फायर और हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। दिवाली में फायर की जिम्मेवारी है हमारी। हमने उनको लेटर के अनुरूप माध्यम से भी करा दिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब ने उनसे लाइजन भी कर लिया है, तो वो भी एक्टिव रहेंगे फायर के। सर, आपने बोला 8 सबसे पहली बात है कि नैतिक जिम्मेवारी सब हर सिटीजन की बनती है, क्योंकि अगर हम पटाखे उससे पहले या ग्रीन पटाखे नहीं जलाते, हम पोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। दूसरी बात, हमने आपको जैसे बताया, हमारा प्रयास रहेगा, हमारे फुट पेट्रोल, बाइक पेट्रोल वहाँ पे जाएंगी, लोगों को समझाएंगी, जरूरत पड़ी तो हम उन पर चलान भी करेंगे। ट्रैफिक इतना नहीं रहता, क्योंकि जो हमारे शिमला में मोस्टली जो लोग रहते हैं वो अपने गाँव क्षेत्र में चले जाते हैं, और वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो ट्रैफिक इश्यूज नहीं रहेंगे। फिर भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी 150-160 की स्ट्रेंथ है, इसके अलावा भी हमारी जो ट्रैफिक स्क्वाड्स हैं, हमारी बाइकर्स हैं, वो आप लोगों की सेवा के लिए, पुलिस के लिए दिवाली नहीं, पुलिस की दिवाली आप लोगों की सेवा में ही है, हमारी वैसे ही निकलती है। तो आपकी सेवा में हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, ट्रैफिक ड्यूटीज़, डिटेक्शन ड्यूटीज़, थाना ड्यूटीज़, हेडक्वार्टर ड्यूटीज़ और लाइन ड्यूटी आप लोगों की सेवा में रहेंगी। शिमला शहर की बात करें, हमारे पास 5 प्रमुख थाने हैं, इसके बाद हमारी लाइंस हैं, हमारे पास रफ्तार स्क्वाड है, हमारे पास इंटरसेप्टर हैं, ट्रैफिक में ही 150 लोग हैं। तो अलग अलग जिम्मेवारी हमने दी हुई है, और प्रयास ये रहेगा कि हम छोटे छोटे नगर में जो हमारे क्लस्टर्स हैं वहाँ जाएं, लोगों को समझाएं 10 बजे के बाद। बट हम नहीं चाहेंगे कि किसी की दिवाली पे वाले दिन चालान हो या फिर उसमें मुकदमा दर्ज हो। बट अगर हमने करना पड़ा तो हम आपके माध्यम से लोगों को आग्रह करना चाहते हैं, 8 से 10 का ही समय है, 10 बजे के बाद कृपया करके क्रैकर्स ना छेड़ें। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। पूरे देश में दीपावली के त्योहार की खुशी है और साथ ही
कोरोना महामारी की टीस भी सभी के मन में आज के इस दौर में है। अब रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम यह याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी रखें, मास्क पहन करके ही दिवाली मनाएं, साथ में ही सामाजिक दूरी भी बनाए रखें और उसके साथ मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी नियम हमने बताए हैं उनकी आप पालना करें। कोरोना के कारण वर्तमान परिस्थितियों में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। बहुत सारे लोग घरों में आइसोलेशन में हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर पर्यावरण खराब होता है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम दीपावली के इस त्योहार को सादगी के साथ मनाएं और पर्यावरण के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। एक बार फिर से दीपावली के इस पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए ये दीपावली का अवसर खुशियां लाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं प्रधान नगर परिषद मेरे रामपुर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला तथा दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 के चलते लवी मेले को इस समय बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है। जल्द से जल्द यह बीमारी खत्म हो जाए और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल हम फिर से इस लवी मेले को हर्षोल्लास उल्लास के साथ एक दूसरे के साथ मनाएं। सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। धन्यवाद। मैं एफपीपीओ रामपुर अपनी तरफ से रामपुर की पब्लिक को और पूरे सब डिवीजन को एंड पूरे हिमाचल को एंड पूरे इंडिया को अपनी तरफ से इंटरनेशनल फेयर लवी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो फोर्थ कमिंग जो हमारा दीपावली आ रही है उसके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही एक अपील करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिपेंड करता है कि हम हमारी जो पब्लिक है वो किस तरह से उसको सुचारू रूप से चलाएं। और दूसरा रामपुर जो सब डिवीज़न है और जो मेन रामपुर जो स्टेशन है, यहाँ की पब्लिक से तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ट्रैफिक को भी मेंटेन रखें और अभी जितना भी सूक्ष्म लेवल पे लवी फेयर चल रहा है इसको स्मूथली सुचारू रूप से चलाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर बुशहर वो दीपावली के शुभ अवसर पर नगरवासियों वो बाहर से आए सभी व्यापारियों को मेला वो दिवाली की शुभकामनाएं। मैं सभी व्यापारी वर्ग वो बाहर से आए मेला में सभी आगंतुक का आभार व्यक्त करता हूं कि वे मेले में के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बर्तन की दुकानों में भी शुक्रवार को लोग खरीदारी करने पहुंचे। लोगों का कहना है कि धनतेरस पर बर्तन व ज्वेलरी खरीदना शुभ माना जाता है, जिसको लेकर वे आज बर्तन व आभूषण खरीद रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी से पूरे वर्ष घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहता है व सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है, पर इन त्योहारों का अपना विशेष महत्व होता है और आस्था होती है और विश्वास के आगे हर चीज फीकी नजर आती है।
कर लेंगे। आपको क्या चाहिए भैया? आपको लोकल देश है इनके। जी, आज धनतेरस है और हम यहाँ देखिए बर्तनों की दुकान में आए हैं। यहाँ पर हम आज थोड़े कांसे की थालियाँ और गिलासेस वगैरह खरीदेंगे। हमारे पुरखों से लेकर कहा जाता है कि अगर आज के दिन हम बर्तन आदि या फिर किसी तरह की कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो साल भर लक्ष्मी माता का जो है घर में आगमन होता है और घर में काफ़ी बरकत कहते हैं कि होती है। मैं विनोद अग्रवाल, मैं से संत राजेंद्र सेन बर्तन वालों के यहाँ से बोल रहा हूँ। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सब प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन जो है धनतेरस के रूप में मनाया जा रहा है और जो कि दिवाली के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कि लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व माना जाता है। लक्ष्मी जी का इस दिन सोना चांदी धातु खरीदना अच्छा शुभ माना जाता है, जिससे सारे वर्ष जो है सुख शांति रहे। धन्यवाद। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बबलू पंडित को बतौर इंटक अध्यक्ष केंद्रीय राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत स्टेट रीजनल बोर्ड और ईपीएफ बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया है, जिस पर बद्दी पहुंचने पर इंटक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर बबलू पंडित ने अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम ठाकुर तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बबलू पंडित को बतौर इंटक अध्यक्ष केंद्रीय राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत स्टेट रीजनल बोर्ड तथा ईपीएफ बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया है। बबलू पंडित की इन नियुक्तियों के उपरांत बद्दी पहुंचने पर इंटक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर बबलू पंडित ने अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम ठाकुर तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी एवं ईपीएफ से जुड़ी कामगारों की समस्याओं को केंद्र व राज्य स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटक हमेशा मजदूरों के हित के लिए संघर्ष करती आई है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। पंडित ने कहा कि खुद को मजदूरों के नेता कहलाने वाले आज सिर्फ उद्योगों से उगाही करने तक सीमित रह गए हैं, जिन्होंने अब बख्शा नहीं जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम बबलू पंडित है और मैं इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इलेक्टेड। और जो आज ये स्वागत हुआ है, ये इस उपलक्ष्य में स्वागत हुआ है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय और प्रदेश के श्रम मंत्रालय आदरणीय जयराम जी का, आदरणीय विक्रम ठाकुर जी का और आदरणीय पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय और प्रदेश के श्रम मंत्रालय ने जो हमारा इंटक है उसको एज ए इंटक प्रेसिडेंट मुझे मान्यता दी है और ईएसआई बोर्ड का, रीजनल बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया है, ईपीएफ बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया है। उसके लिए मैं सुखविंदर सुक्खू जी का और बीजेपी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और श्रम मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर बाबा जी भी ने भी दावा किया इंटक का। सर
मैं ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पुट होते हैं और कई मीडिया हाउसेस ने मुझे पूर्व इंटरकनेक्स भी लिखा है, कई बार मैंने देखा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो मैं मीडिया संस्थानों से कहता हूं कि मेरा पहले भी मीडिया संस्थानों ने पूरा साथ दिया है, मीडिया वर्ग ने पूरा साथ दिया है। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखित में तथ्यों साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ईएसआई बोर्ड का मैं सदस्य हूँ, जो कि मेरी मान्यता केंद्रीय श्रम मंत्रालय की है। पीएफ बोर्ड का भी मैं सदस्य हूँ, केंद्रीय तथा मतलब कि प्रदेश श्रम मंत्रालय ने मुझे मान्यता दी है एज ए इंटेक प्रेसिडेंट। मैं अब मतलब कि मनोनीत किया गया हूँ इनका सदस्य, इन दोनों चीजों का सदस्य। और उसके ऊपर मेरे पास पीसीसी की मान्यता, सुखविंदर सुक्खू जी के टाइम में मेरा इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड में प्रदेशाध्यक्ष हूँ। अब इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे कि हाँ भी आप दूसरा गुट है, दूसरे गुट के पास मुझे तो समझ में नहीं आता किस चीज की मान्यता है। ईएसआई बोर्ड और सरकारी केंद्रीय श्रम मंत्रालय की मान्यता मेरे पास है, प्रदेश श्रम मंत्रालय की मान्यता मेरे पास है, पीसीसी की मान्यता मेरे पास है, एआईसीसी बोर्ड की एआईसीसी की दिल्ली की मान्यता मेरे पास है। अब मैं किस चीज की मान्यता दिखाऊं आपके पास? तथ्यों से ही तो बोल रहा हूँ, सारे कागज अवेलेबल है, मैं आपको कागज दे रहा हूँ आज। इससे ऊपर कुछ चाहिए तो बताओ मुझे आप। सर रामलाल चौधरी। सर आज पंडित जी को स्वागत किया गया, किस विषय में किया गया सर? आज बबलू पंडित जी का केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इनको जो मान्यता दी है प्रदेश अध्यक्ष की, उसके लिए हम तहे दिल से केंद्र का शुक्रगुजार हैं। तो बबलू पंडित जी को इतनी बड़ी उपाधि देने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा यूथ ईएसआई बोर्ड का सदस्य बनने पर इनको बहुत बहुत बधाई, और हम इसके लिए आभारी है केंद्र सरकार का और स्टेट प्रदेश सरकार, स्टेट सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंबा जिला की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासा से नदाल सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समाज से हादिला स्टेज 2 संपर्क मार्ग, 7.1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जावना से भसुआ संपर्क मार्ग, 2.62 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लगेड़ा से सलांद्री नाला पर निर्मित 30 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 2.85 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरा सुंडला में घराट नाला पर 25 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 4.7 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लगेड़ा रोला नाला पर 40 मीटर लंबे डबल लेन पुल, कुंडी में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपैड और सुंदर में 1 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन लेवल 3 के लिए निर्मित होने वाले अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। बेनीखेत के पत्थर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष का या सत्ताधारी दल का विधायक चुना गया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के पास उपलब्ध सभी संभावनाओं को पूरी तरीके से दोहन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के 1 दिवसीय दौरे के और आज जब आपके इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार आना हुआ है, तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 उद्घाटन के कार्य और उसके बाद 14 जो है वो शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर एक साथ संपन्न हुए, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 30 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुए और 82.5 करोड़ की लागत से शिलान्यास हुए। और इन सबको अगर मिलाकर के हम देखें
तो ये राशि लगभग 112 करोड़ 50 लाख की बनती है। और मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम अगर गति पकड़ने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात ये गति आई है। दीपावली के मौके पर नालागढ़ बाजार की सफाई करवाई गई ताकि आने वाले समय में डेंगू ना फैल सके और पूरा वातावरण साफ और स्वच्छ रहे। आईएएस कृतिका जिंदल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नालागढ़ में भी स्वच्छ नालागढ़ अभियान चलाया गया है। दीपों का त्योहार दिवाली आने वाला है, वहीं लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। उसी पर नालागढ़ नगर परिषद की ओर से पूरे नालागढ़ बाजार की सफाई करवाई गई। वहीं नालागढ़ के अध्यक्ष गोडी राणा ने बताया कि जिस प्रकार दिवाली पर अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार पूरा नगर परिषद हमारा परिवार है। पूरे नालागढ़ के पूरे नगर परिषद की गलियों की साफ सफाई करवाई जा रही है ताकि आने वाले समय में डेंगू न फैल सके और पूरा वातावरण साफ और स्वच्छ रहे। आईएएस कृतिका जिंदल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नालागढ़ में भी स्वच्छ नालागढ़ अभियान चलाया गया है, जिसमें नालागढ़ बाजार हुए नगर परिषद नालागढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की साफ सफाई करवाई गई है। मैम, आज नालागढ़ का बाजार का दौरा कर रही है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप? आज हम बाजार का दौरा कर रहे हैं, तो आज हमारा स्वच्छ नालागढ़ का जो है अभियान चल रहा है। तो इसको डेंगू को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, प्लस त्योहारों का है। जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं दिवाली से पहले, उसी तरह एक तरह से शहर को जो अपना घर है उसको साफ किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारा साथ दे इसमें और हम अपने नालागढ़ को एकदम स्वच्छ रख सकें। मैम, कुछ लोगों को बोलना है कि बाजार में कई दुकानदारों ने सामान इतना आगे बढ़ा चुका है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। मैम, एज पर रूल्स जो है वो जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाई जाएंगी। जो भी अगेंस्ट द रूल्स होगा, जो लीगल नहीं है, उसको हटाया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली एक जो आह्वान था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि स्वच्छ भारत को लेकर, उसी कड़ी में आज हमारे आईएएस जो प्रोवेशन पे है आदरणीय मिस कृतिका जिंदल जी, इनके साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आज लिया कि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार में हर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, तो क्यों ना इसी कड़ी में हम अपने आंगन से बाहर निकलकर पूरे शहर को स्वच्छ करें, पूरे शहर की सफाई करें। और इसके अलावा बहुत बड़ा कोरोना का फैक्टर देख रहे हैं, डेंगू महामारी फैल रही है, उसको लेकर भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जब से मैडम ने कार्यभार संभाला है पिछले 5-6 दिन से लगातार ये बाज़ार में जा रहे हैं, हर पब्लिक हर लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, उन्हें बता रहे हैं कि डेंगू से कैसे बचा जाए, कोरोना से कैसे बचा जाए। तो इसी मुहिम में आज सुबह हमने ये इनिशिएटिव लिया, सभी पूरे बाज़ार की सफाई हो रही है और हर वो पॉइंट जहाँ से डेंगू फैलने का खतरा है वहाँ को साफ सफाई करके उन पे हम दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के एक दिवसीय दौरे के दौरान चंबा जिला की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के एक दिवसीय दौरे के दौरान चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 113.45 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बासा से नदाल सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समाज से हादिला स्टेज 2 संपर्क मार्ग, 7.1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जावनाथ से भसुआ संपर्क मार्ग, 2.62 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लगेड़ा से सलांद्री नाला पर निर्मित 30 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 2.85 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरा सुंडला में घराट नाला पर 25 मीटर लंबे डबल लेन पुल, 4.7 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू और कश्मीर सीमा सड़क बाथरी सुंडला लगेड़ा रोला नाला पर 40 मीटर लंबे डबल लेन पुल, कुंडी में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपैड और सुंदर में 1 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन लेवल 3 के लिए निर्मित होने वाले अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। बेनीखेत के पत्थर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे, चाहे निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष का या सत्ताधारी दल का विधायक चुना गया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है
कि प्रदेश के पास उपलब्ध सभी संभावनाओं को पूरी तरीके से दोहन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में 140 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र में बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर ने वीरवार को डलहौजी के 1 दिवसीय दौरे के और आज जब आपके इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार आना हुआ है, तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 उद्घाटन के कार्य और उसके बाद 14 जो है वो शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर एक साथ संपन्न हुए, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 30 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुए और 82.5 करोड़ की लागत से शिलान्यास हुए, और इन सबको अगर मिलाकर के हम देखें तो ये राशि लगभग 112 करोड़ 50 लाख की बनती है। और मैं समझता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम अगर गति पकड़ने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात ये गति आई है। VIA Collections, best in town. The Narsingh Dev and brothers bring their new venture, VIA Collections, for the people of Rampur Bushshahar. The showroom is home of the latest designer suits, lehenga, purses, bags, dress materials, traditional items and much more. If you are looking for a place that can provide you with all the items of your requirement in one place, VIA Collection. Visit today and enjoy all the services that the place has to offer. VIA Collections, Hotel Amar Jyoti Building, Main Bazaar, Rampur Bushshahar.